एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया था और आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है मॉर्निंग के योगा से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो देखने के बाद हो सके तो लाइक कर दे। तो यहाँ पर मैं कर रही थी अनुलोम विलोम और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इनफर्टिलिटी के लिए अच्छा होता है और इरेगुलर पीरियड के लिए अच्छा होता है। जिन्हें पीसीओडी पीसीओएस है उनके लिए भी अच्छा होता है। और मेन बात इससे ना टमी एरिया बहुत जल्दी से अंदर जाता है। आप मेरे देख रहे होगे, पहले के ब्लॉग में देखना मेरा बहुत ज़्यादा टमी निकला हुआ था। तो यहाँ पे मैं अनुलोम विलोम करने के बाद फिर आगे करूँगी एक्सरसाइज जो भी। तो आप लोग मुझे देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो कंटिन्यू देखना, बाकी आपकी मर्जी, आप लाइक करना चाहें या डिसलाइक करना चाहें। तो यहाँ पे मैंने किया नेक्स्ट बटरफ्लाई आसन। मैंने अनुलोम विलोम करने के बाद बटरफ्लाई आसन किया क्योंकि ये मुझे सबसे अच्छी एक्सरसाइज लगती है सॉरी। और बोलना चाहूँगी कि आप इतनी स्पीड में ना करें। यहाँ वीडियो की स्पीड ज़्यादा थी तो आपको लगेगा कि मैं स्पीड में कर रही हूँ। आप कभी भी करें तो नॉर्मल तरीके से करें, हल्के हल्के से। और इस एक्सरसाइज से आपका पेल्विक एरिया और ओवरीज वगैरह का स्ट्रक्चर, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और आपकी ओवरीज हेल्दी होती है, यूट्रस हेल्दी होता है। तो आप लोग है ना डेली 15 मिनट का टाइम निकाल के, मैरिड या अनमैरिड जो भी लड़कियां हैं वो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो आपको ऐसे करना है जैसे मैंने अभी बीच में दिखाया ना, आपको है ना पैर की ऐसे मोड़ लेना है और एकदम स्ट्रेट बैठ के ऐसे पकड़ के फिर करना है। फिर देन ये मैं करूँगी 4 नंबर की एक्सरसाइज चक्की चलाओ आसन। इसमें आप मेरा पैर देख रहे होंगे जो राइट साइड का वो बार बार उठ रहा है। वो इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुझे पैरालाइज था और ये बराबर है ना सीधा नहीं होता। मैं एकदम बिना टिके है ना पैर सीधे करके नहीं बैठ पाती, मुझे प्रॉब्लम है। आप कभी नोटिस करना मेरा ब्लॉग देख के कि मेरा थोड़ा सा लिप्स भी टेढ़ा है क्योंकि मुझे पैरालाइज हुआ था 2020 में समथिंग, हाँ 2020 में। तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग इन सब बीमारियों से दूर रहें, कुछ अपनी लाइफ में एक्सरसाइज वगैरह करते रहें। मुझे पहले नहीं पता था, उस टाइम मेरी एसटीडी वगैरह चल रही थी और मैं बहुत ज़्यादा बीमार होती थी ना, तो इस वजह से मुझे ये सब चीज़ें हुआ। बट मैं अब अपनी लाइफ को बहुत चेंज कर चुकी हूँ और लोग मुझ पे हंसते भी हैं कि बताओ योगा करती है, एक्सरसाइज करती है, जिम जाती है शादी के बाद। तो बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब कौन क्या बोल रहा है। और बता दूं, अगर आप हेल्दी हो तो आपके साथ है ना सब कोई अच्छे से रहेंगे। अगर आप अनहेल्दी हो तो अपने ही पीछे छुड़ा लेते हैं। तो जब मुझे पैरालाइज़ हुआ था ना तो सिर्फ मेरे मायके वाले मेरे सपोर्ट में थे और मेरे जो ससुराल वाले हैं ना वो लोग तो सपोर्ट की छोड़ो, उन्होंने तो मुझे देखने भी नहीं आए थे कि मैं जी रही हूँ कि मर रही हूँ। बट मेरे हस्बैंड थे साथ में और मेरे मम्मी पापा और मेरे घर के लोग, तो ये बातें हटाते हैं। मैं आ गई हूँ एक्सरसाइज करने के बाद फ्रेश वगैरह होके। तो अभी मैं नहाऊंगी नहीं, मैं नहाऊंगी 10:30-11 बजे। तो यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है और मैं इसे अपनी डेली रूटीन में है ना ऐड करके रखी हूँ। बाकी मैं कुछ भी अपने फेस में नहीं लगाती और अब मेरे फेस में दाग धब्बे भी नहीं हैं क्योंकि मैंने ग्रीन टी जब से स्टार्ट किया ना सारे दाग चले गए हैं। और मैं पूरा एलोवेरा जेल अपने नाक और गले में भी लगा ली और आप लोगों को दिखा रही थी। आप भी ऐसी ही रूटीन फॉलो किया करें जिससे कि आप एक्टिव और हेल्दी दिखे। तो ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट में है बेसन का चीला और गुड़ की चाय जो मेरी फेवरेट है ऑल टाइम। तो तो फ्रेंड आ जाओ आप लोग भी मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। और मेरी आदत है कि क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ ना तो मेरे टीवी ऑल टाइम चालू रहती है। जब मैं थोड़ा बहुत बाहर जाती हूँ ना तभी टीवी बंद होती है क्योंकि मुझे बहुत अकेलापन लगता है इस वजह से। अब तो मेरी कैट भी नहीं है कि मतलब वो खेले तो मैं उसको देखूँ, इसलिए है ना टीवी चलती रहती है और मैं टीवी देखती रहती हूँ। और यहाँ पे आप है ना चाहे रोटी खाओ मॉर्निंग में, चाहे कुछ भी चीज़ खाओ, बहुत अच्छे मन से सब कुछ टेंशन वगैरह भूल के अच्छे से चबा चबा के खाओगे ना तो वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपका 32 बार भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं गुड़ की चाय है ना जब फर्स्ट बार पी थी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी और अब मुझे आदत हो गई है। तो गाइस अभी हो गए थे 11:30 बजे का टाइम और मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो मैंने यहाँ पे है ना नाशपाती कट कर लिया था, ये लेके आ गए थे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। एप्पल से ज़्यादा मुझे ना नाशपाती पसंद है। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी ग्रीन टी
और नाशपाती में डाल लूँगी मैं थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि अच्छा लगता है ना अगर आप या काला नमक या चाट मसाला कुछ भी डाल लो और खाओ। और मैं बोलूँगी जो भी डाइट कर रहे हैं ना, सीज़नल फूड है ना, एक ज़रूर खाएँ, या आप बनाना खाओ या आप कुछ भी खाओ, मगर एक सीज़नल फूड ज़रूर खाओ। तो ये है सुहाना का चाट मसाला और ये नाशपाती है और ग्रीन टी। अब मैं जाऊँगी कमरे में और आराम से बैठ के है ना खाऊँगी, और मुझे है ना सूट में तुरपाई भी करना है तो वो भी करूँगी। तो ये देखो, ये मेरा ये सूट है, ये बहुत दिन से सिला रखा था। जब स्टार्टिंग में सिली थी ना, तो ये मुझे पेट में बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, तो इस वजह से मैं रख दी थी वहाँ पे कि मुझे अब मतलब नहीं पहनना है। तो अब तो वो टमी एरिया में बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है और मैं इसमें अब तुरपाई करके आज पहनूँगी। देखती हूँ कैसा हो रहा कैसा नहीं हो रहा है। तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही थी कि यहाँ पे मैं तुरपाई कर रही हूँ। थोड़ी देर पहले है ना मैं नूर से बात की और उसकी मुझे याद आ रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ा उससे बात की। और वो है ना जैसे जैसे बड़ी हो रही ना, शरारती होती जा रही। मैं उससे पूछ रही थी कि घर आओगी, तो बोल रही थी हाँ। देखती हूँ भाई को बोलूँगी कि कभी है ना पन्ना लेके आए भाभी को, क्योंकि नूर मुझे एकदम है ना उसका जो बिहेवियर है ना वो बहुत अलग है और रोती-वोती नहीं है ना, इसलिए मुझे वो ज़्यादा सही है। क्योंकि मुझे जो फालतू में रोते ना बच्चे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे भी हो ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते फालतू में रोने वाले बच्चे। तो यहाँ पे आ जाओ आप लोग भी खा लो। और टीवी भी देख रही थी मैं, क्योंकि इस टाइम में ना सिर्फ़ मुझे है ना जंगल बुक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कार्टून लगता है मुझे। जब तक वो चलता रहता है ना तब तक मैं देखती रहती हूँ, पता नहीं उसमें क्या है ऐसा। तो यहाँ पे जाते हैं, अब शावर लेने का टाइम हो गया था क्योंकि फिर मुझे बनाना है खाना दोपहर के लिए। इनको देख पूछूँगी कितने बजे आएँगे, फिर उस हिसाब से मैं बनाऊँगी। तो ये देखो मेरी तुरपाई हो गई है, आप लोगों को दिखा भी रही थी मैं। और मेरी मशीन ख़राब है ना तो मैं सिल भी नहीं पा रही हूँ कपड़े। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, या तो शाम को मिलूँगी या तो फिर थोड़ी देर बाद मिलूँगी, क्योंकि अब मुझे है ना काम भी करना है घर के। तो चलिए बाय।